कत्ल की तफ्तीश, कत्ल की वजह, कत्ल करने के तरीके, साजिश, कत्ल के बाद उसको छुपाने के तमाम तौर तरीके, पुलिस के साथ लुका छुपी का खेल, हर क्राइम के पीछे ये सारी चीज़ें होती हैं। बीच बीच में बहुत सारे ऐसे क्राइम की खबरें आती हैं जो फिर से चौंकाती हैं। अब ये सोचने में ही कितना अजीब लगता है कि आज के ज़माने में लोग कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं तो कुरियर से, पार्सल से तमाम चीज़ें आती हैं और डिलीवरी होती है, डिलीवरी बॉय लेकर आता है। सोचिए कि कोई कातिल एक कत्ल करता है, कत्ल करने के बाद एक लाश को एक तरह से लकड़ी के बॉक्स में पैक करता है। पैक करने के बाद उस पर बाकायदा एक एड्रेस लिखता है। एड्रेस लिखने के बाद वो एक टेम्पो हायर करता है और फिर उस टेम्पो वाले को उस एड्रेस को देता है, उसके पैसे देता है और कहता है ये पार्सल ले जाकर फलाने पते पर डिलीवर कर दो। पार्सल आता है, पार्सल खोला जाता है, अंदर से लाश निकलती है। मतलब किसी कातिल को कोई लाश भेजने के लिए पार्सल का सहारा लेने पड़े, और पार्सल से भेजे तो इसका मतलब ये भी है कि या तो उसकी सनक है कुछ, या फिर उसे खौफ नहीं है कानून का पकड़े जाने का। लेकिन यह हुआ है। आंध्र प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है गोदावरी, बहुत ही चर्चित डिस्ट्रिक्ट है ये, और इसी गोदावरी डिस्ट्रिक्ट से ये एक बेहद चौंकाने वाली खबर आई है। और इस खबर के आने के बाद उस पूरे इलाके में जहाँ पे ये पार्सल आया है, पिछले 2 दिनों से, क्योंकि सिर्फ अभी 2 दिन पुरानी बात है, 19 दिसंबर की बात है कि एक महिला के एड्रेस पर यह पार्सल आया था और उसी ने इसको खोला। खोलते ही उसकी चीखें निकल गई। इसके बाद फ़ौरन आस पड़ोस के लोग आए, फिर किसी ने पुलिस को फ़ौरन खबर दी क्योंकि मामला ही इतना सीरियस था। और अब पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है और पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर ऐसा कौन कातिल है बेखौफ जो यूँ पार्सल से लाश भेज रहा है। न सिर्फ लाश भेज रहा है बल्कि उस बॉक्स के अंदर वो एक लेटर भी भेजता है। उस लेटर में उसकी एक डिमांड है, एक धमकी है, लेकिन कौन है ये पता नहीं। ये कहानी आंध्र प्रदेश के गोदावरी ज़िले की रहने वाली एक महिला नागा तुलसी की है। नागा तुलसी की शादी करीब 15 साल पहले हुई थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। 10 साल पहले एक रोज़ उसका हस्बैंड घर से निकला और गायब हो गया। 10 साल बीत गए। 2014 की बात है जब वो गायब हुआ था। अब 24 आ गया, 24 भी ख़त्म होने वाला है, लेकिन ना वो लौट कर आया, ना उसकी कोई खबर आई। बहुत लोगों ने ढूंढा, पुलिस में कंप्लेंट की, धीरे धीरे वक्त बीता। लगा कहीं पत्नी को छोड़कर चला गया, किसी दूसरी जगह चला गया, ये कुछ उसके साथ हो गया। लेकिन क्या हुआ, सच्चाई किसी को पता नहीं। अब पति के जाने के बाद नागा तुलसी कुछ वक्त तक तो अपने ससुराल में रही। अब पति है नहीं तो ससुराल वाले भी है कि उनका नज़रिया बदल गया। धीरे धीरे फिर वो वक्त बीता तो अपने मायके चली गई। अब अपने मायके में अपने माँ बाप के साथ रहने लगी नागा तुलसी। नागा तुलसी माँ बाप के साथ रह रही थी, तभी शायद माँ बाप को भी लगा कि अब शादी के बाद बेटी को ससुराल में होना चाहिए, मायके में रह रही है, कुछ बोझ जैसा। तो उसे कई बार इस बात का एहसास हुआ। फिर उसने कहा माँ बाप पे तो बोझ बनूंगी नहीं। तो उसने अपने मायके से लगभग 1 किलोमीटर दूर एक छोटा सा घर खरीदा और पहले तो किराए पे रहने लगी और एक घर खरीदा। लेकिन वो वैसे ही था, उसको रहने के लिए बनाना था। अब इतने पैसे थे नहीं नागासाकी के पास। जब वो किराए पर आई तो उसकी बहन जो है वो भी उसके साथ आ गई थी रहने के लिए नागासाकी के। अब दोनों बहनें रह रही हैं, ज़िंदगी चल रही है। तभी उन्हें पता चला कि एक NGO है, एक समाज सेवा का काम करने वाली एक संस्था है जो गरीबों की हर तरह से मदद करती है। तो ये भी मदद की उम्मीद में उस संस्था के पास पहुंची। उसने कहा कि हमने एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा लिया, एक सर पे छत हो अपना, किराए के पैसे बचेंगे तो ज़िंदगी आसान होगी, घर बनाने में आप लोग कुछ मदद कर दीजिए, सुना बेसहारों की मदद करते हैं। संस्था ने देखा, उसने कहा ठीक है हम आपकी मदद करेंगे। अब उन्होंने कहा आप ठीक घर बनाओ। तो घर बनाने के लिए सबसे पहले जब ईंट की दीवार और बाकी चीज़ें खड़ी हो गई तो संस्था ने उसको अपनी तरफ से घर के पेंट रंगाई पुताई के लिए पहली किस्त में इंस्टॉलमेंट में पेंट भेजा सारा। इस पेंट से आप पूरे घर की पेंटिंग कर लो। महीना बीता, पेंट वेंट हो गया। अब उसके बाद घर के फ्लोर भी बनाने थे। तो संस्था ने फिर अगली खेप में, अगले इंस्टॉलमेंट में कुछ टाइल्स भेजे, कहा कि ये आप लगा लो। 2 महीने पहले ये सब कुछ हो गया, लेकिन अभी भी घर पूरी तरह से तैयार नहीं। फिर नागासाकी ने एक रोज़ संस्था से जाकर मिली, उनके लोगों से मिली और कहने लगी आपने बड़ी मदद की है, अब हमें कुछ
लाइट के सामान दे दीजिए, बिजली, पंखे, वायरिंग के लिए स्विच बोर्ड, बोर्ड। संस्था के लोग अच्छे थे, ऐसे लोगों की मदद करते, तो उन्होंने कहा ठीक है हम भेजते हैं। अब नागासाकी इंतज़ार कर रही है कि तीसरी खेप कब आएगी इन सारी चीज़ों का। और तभी 19 दिसंबर की सुबह नागासाकी के व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है, और उस मैसेज में ये था कि जो आपका तीसरा इंस्टॉलमेंट है, जिसमें फ़ैन है, स्विच है, बोर्ड है, वो हमने कोरियर कर दिया है और पार्सल से आपको मिल जाएगा। जब मिल जाए तो आप हमें बता दीजिएगा। नागासाकी को लगा चलो अब तीसरा इंस्टॉलमेंट के तहत ये सारी चीज़ें भी आ जाएंगी। सुबह से शाम हो गई लेकिन पार्सल तो आया नहीं। अब रात हो गई, वो अपने घर पे है नागा तुलसी। जब रात का अंधेरा हुआ करीब 8-9 बजे, तो अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा सामने एक टेम्पो वाला है। टेम्पो वाले ने पूछा कि ये नाम नागा तुलसी आपका है, ये पता आपका? उसने कहा। उसने कहा जी हमें पार्सल देने के लिए आपके यहाँ डिलीवरी करने के लिए कहा गया है। नागा तुलसी के पास चूँकि ऑलरेडी उसी दिन व्हाट्सअप आ चुका था, तो उसे मालूम था कि इसमें बिजली के सारे सामान हैं, वायरिंग एंड बोर्ड एंड पंखे वंखे। उसने कहा जी यही आप दे दीजिए। बाकायदा उसने उसको उतारा। नागा तुलसी ने उसकी मदद भी की, चूँकि वो भारी था, उसे लगा फ़ैन वैन सब है, और वो घर के अंदर रखकर उस पार्सल को, और जो ऑटो वाला था वो चला गया। जाने के बाद अब नागा तुलसी ने कहा कि चले खोल कर देख लेते हैं सारा सामान है नहीं कि नहीं, क्योंकि फिर उस एनजीओ को बताना भी पड़ेगा क्या क्या भेजा है। अब उसने उस बॉक्स को खोलने की कोशिश की और फिर बॉक्स को खोल डाला। जैसे ही बॉक्स का ऊपरी पल्ला हटाया, नागा तुलसी की चीख निकल गई। अंदर एक शख्स की लाश पड़ी थी। बॉक्स के अंदर ठूंस कर वो लाश को रखी गई थी। मेल था, उम्र होगी करीब 40 साल के आसपास, लेकिन उससे आगे वो देख ही नहीं पाई। वो चीखती हुई बदहवास घर के बाहर आई। शोर सुनकर आस पड़ोस के लोग आए, उन्होंने पूछा क्या हुआ। उसने इशारा किया। लोग बॉक्स से करीब गए। बॉक्स का ढक्कन खुला हुआ था। सभी की नज़र उस लाश पर पड़ी। सभी बदहवास। फिर उन्हीं में से किसी एक ने पुलिस को फ़ोन किया। थोड़ी देर के बाद अब नागा तुलसी के घर पर पुलिस वाले पहुंच चुके थे। पुलिस वाले आए, उन्होंने देखा। अब उन्होंने पूछताछ की, भाई कहाँ से आया? तो उसने बताया कि एक एनजीओ हमारे घर में जो भी मरम्मत का काम या कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसमें मदद कर रहे हैं, और उसी एनजीओ ने हमें पहले पेंट भेजा, फिर टाइल्स भेजा, और फिर मैंने उनसे मदद मांगी। तो आज ही दिन में उनका एक व्हाट्सअप आया कि आपके पास ये भेज रहे हैं। अब उस एनजीओ का जो नाम था वो पुलिस ने नोट किया। वहीं थोड़ी दूर के बाद दूरी पर उनका दफ्तर था। पुलिस की टीम वहाँ पहुँची। वहाँ पहुँचने के बाद अब चूँकि व्हाट्सअप सारा मैसेज ले चुकी थी पुलिस, तो जाकर पूछा गया कि भाई आपने इस पते पर आज कुछ भेजा है बॉक्स? एनजीओ ने देखा पहले तो उसने कहा कि भाई व्हाट्सअप ही हमारा नहीं है, और दूसरा हमें अभी बिजली का सामान आया नहीं, अभी हम कैसे भेज सकते हैं? तो कहा गया लेकिन आपने पहले भेजा था, फिर आपकी तरफ से आया। उन्होंने कहा नंबर तो है लेकिन ये मैसेज नहीं गया हमारी तरफ से। फिर उनको बताया गया कि पार्सल में एक लाश है, उनकी भी हवा ख़राब। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है? खैर पुलिस लेकर गई, उनको सारी चीज़ें दिखाई। अब पूछताछ शुरू हुई, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं। इस दौरान उसी बॉक्स के अंदर लाश के साथ जब पुलिस ने देखा तो अंदर में एक लेटर था बॉक्स के साथ और लाश के साथ, और उस लेटर में ये लिखा था कि तुम्हारे पति ने 2008 में, ये नागा तुलसी के लिए थी, जब शादी भी नहीं हुई थी, तो तुम्हारे पति ने 2008 में हमसे 3 लाख रुपए उधार लिए थे। वो पैसे उसने चुकाए नहीं, उसके बाद वो गायब हो गया, और अब वो 3 लाख रुपए इंटरेस्ट के साथ, ब्याज सूद के साथ 1 करोड़ 35 लाख रुपए हो गए। तो 1 करोड़ 35 लाख रुपए हमें दे दो, और वरना तुम्हारा अंजाम वही होगा जो इस बॉक्स या पार्सल के अंदर तुम देख रही हो, यानी अगली पार्सल में तुम होगी। अब पुलिस ने जब ये लेटर देखा तो उसने पूछा नागा तुलसी से कि भाई इसमें तो लिखा हुआ तुम्हारे पति ने 2008 में 3 लाख लिए, अब 1 करोड़ 35 लाख हो गए इंटरेस्ट समेत, पता नहीं किस हिसाब से जोड़ा गया था, तो आप ये 1 करोड़ 35 लाख रुपए दे दो। नागा तुलसी ने कहा मुझे तो इस बारे में जानकारी ही नहीं, इसलिए कि 2008 में तो हमारी शादी भी नहीं हुई थी। अब शादी से पहले उसने किससे पैसे लिए, क्या हुआ, हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं। अब यहाँ भी पुलिस के हाथ खाली। पुलिस ने आसपास के तमाम पुलिस स्टेशन में ये पता करना शुरू किया कि पिछले 3-4 दिनों में कुछ लोग गायब तो नहीं हुए।
तो पहली चौंकाने वाली चीज़ तो नागा तुलसी के ही घर से मिली। पता चला कि नागा तुलसी का देवर 4 दिनों से गायब है। अब वो कहाँ है मालूम नहीं, लेकिन लाश ऐसी भी नहीं थी कि शायद पहचान में ना आए। तो शुरुआती जो है वो ये है कि नहीं, ये नागा तुलसी का देवर नहीं है, उसकी लाश नहीं है। पोस्टमार्टम जब डॉक्टरों ने किया तो शुरुआती रिपोर्ट दी, उसमें यह है कि इस मरने वाले की उम्र 40 से 45 साल के दरमियान है। लेकिन वो कौन है और उस लाश को यहाँ भेजने का क्या मतलब है? धमकी देने के लिए सिर्फ लेटर भी भेजा जा सकता था। उस धमकी भरे लेटर के साथ इस लाश को भेजकर कातिल क्या बताना चाहता है कि अगर पैसे नहीं दिए तो अगला जो हश्र होगा तुम लोगों का ऐसे ही होगा। और एक महिला को ऐसी धमकी, क्योंकि उसे मालूम है कि 10 साल से इसका पति तो साथ है नहीं, गायब है। तो फिर नागा तुलसी को ये धमकी क्यों, और उसी के पास ये लाश पार्सल में क्यों, और उसी के पास उसी के पति के नाम पे ये लेटर क्यों? अब आसपास के तमाम इलाकों में पुलिस छानबीन कर रही है कि कहीं से शायद कोई सुराग मिले, कोई गायब हो, लेकिन अभी तक कोई इसमें कामयाबी नहीं मिली। सिर्फ 48 घंटे ही हुए हैं, तो इसीलिए अभी तक कुछ इसके बारे में पता नहीं चला। लेकिन जो लाश है वो लाश किसी की तो है, किसी का तो कत्ल हुआ है। उस इलाके में जितने लोगों ने देखा या पुलिस ने पता करने की कोशिश की, तो वहाँ से कोई नहीं जानता उसको। अब सवाल ये है कि लाश किसकी है मालूम नहीं। जिस एनजीओ ने मदद की है अब तक काम कराने में, एक सेवा समिति है, उस सेवा समिति के लोगों से पुलिस पूछताछ कर चुकी है, तमाम कई लोगों को उठाकर भी, कि सेवा समिति से इस महिला का क्या लेना देना, सेवा समिति की इस नागा तुलसी के पति से क्या लेना देना। तो अभी तक सेवा समिति के बारे में भी पूछताछ तो चल रही, कई लोगों को हिरासत में पुलिस ने ले रखा है, लेकिन कोई क्लू नहीं मिल रहा है कि पार्सल किसने भेजा। अब आसपास वहाँ पे तो नहीं, लेकिन दूर दराज में कई ऐसे जगह हैं जहाँ पर सीसीटीवी कैमरे हैं। तो पुलिस उस ऑटो वाले की तलाश कर रही है जो ये डिलीवरी देकर वहाँ गया है, और पुलिस को यकीन है कि किसी न किसी कैमरे में ये ऑटो ज़रूर कैद होगा। टाइमिंग और डेट के हिसाब से 19 दिसंबर रात के 8 से 9 के दरमियान। तो ये जहाँ से भी आया और किसी एक में भी अगर ये फ्रेम में कैद हो गया, तो अगर ऑटो वाला मिलता है तो फिर ऑटो वाले के थ्रू उस शख्स तक पहुँचा जा सकता है जिसने ये पार्सल भिजवाया। तो अभी तक तो ऑटो वाले का सुराग मिला नहीं है, लेकिन जो गोदावरी की पुलिस है उसे यकीन है कि बहुत जल्द वो ऑटो वाले को ढूंढेंगे, बहुत जल्द वो इस पार्सल के रहस्य से पर्दा भी उठाएंगे। पूछताछ चल रही है, तलाशी का काम भी चल रहा है, लेकिन उम्मीद ये कर रहे हैं कि शायद आज या कल तक में इसका खुलासा भी हो जाए। पर पुलिस इस बात पर खुद ही हैरान है कि भला कोई कातिल किसी की लाश को पार्सल से कैसे भेज सकता है। मैंने आपको पहले भी कई कहानी सुनाई है जिसमें पार्सल, बम और बाकी चीज़ें तो आ जाती हैं, लेकिन पार्सल में लाश, मतलब कुछ भी हो सकता है, और यही चीज़ें चौंकाती हैं। क्या कीजिएगा। लेकिन इसका जैसे ही खुलासा होता है, इसके बारे में जो भी अपडेट आएगी आपको ज़रूर बताऊंगा। और कहानी में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज शुभाशीष उर्फ निंटू जूनियर सुप्रतीम बनर्जी, सुप्रतीम बनर्जी के इकलौते लाडले बेटे शुभाशीष, शुभ या निंटू कहे, उनका आज बर्थडे है। तो हैप्पी बर्थडे निंटू, आज आपका दिन है। एंड निंटू का मैं फ़ैन हूँ, कई बार उसको बताया, आज मैसेज करके भी बताया। ये बोलता बहुत अच्छा, बातें बहुत अच्छी करता है, और इसका हेयर कट जो हेयर स्टाइल वो मुझे शुरू से ही पसंद है, और इंटेलिजेंट तो है ही है, और इस बार उसके शायद अभी 10th का एग्ज़ाम भी है। तो सुप्रतीम, जैसी और आंटी, मम्मी भी आई हुई हैं चूँकि सुप्रतीम की, तो सभी को निंटू के इस जन्मदिन पर, इस बर्थडे पर आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। हैप्पी बर्थडे शुभाशीष उर्फ निंटू, ऑल द बेस्ट चैम्प। साथ ही आज नैना चंद्राकर, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे नैना जी। और ये त्रिकेंद्र चंद्राकर जी ने भेजा है। त्रिकेंद्र साहब मान गए, लगातार पिछले 1 हफ्ते से ये मुझे मेल कर रहे हैं, और ये कि इन्होंने मेल में ये लिखा कि बर्थडे विश करना है आपको, नाम में अपनी वाइफ के आखिरी दिन बताएं, और आज इन्होंने जो मेल किया उसमें नाम का खुलासा किया। तो नैना जी वेरी लकी कि आपको ऐसे हस्बैंड मिले हैं, तो हैप्पी बर्थडे नैना, एंड थैंक यू त्रिकेंद्र जी। साथ ही सुचा स्वप्नील, इनका भी आज बर्थडे है, बल्कि सॉरी स्नेहा स्वप्नील, माफ़ी के साथ, तो हैप्पी बर्थडे स्नेहा। और ये डॉक्टर स्वप्नील गोटकर जी ने भेजा, उनकी वाइफ हैं स्नेहा। डॉक्टर GL वर्मा जी का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे वर्मा साहब। और ये मनीष वर्मा जी के पिताजी हैं, और दोनों वकील हैं।
तो घर में ही कचहरी लग जाती होगी। रीता मेंडोजा, हैप्पी बर्थडे रीटा। और अब आप मुंबई से शायद वापस लंदन लौट गई हैं, तो गॉड ब्लेस यू एंड हैप्पी बर्थडे, एंजॉय योर डे। रूपाली यादव का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे रूपाली जी। और ये भेजा है राजहंस गुजराल ने, उनकी वाइफ है रूपाली। नेहा पाटिल का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे नेहा पाटिल। और आपके एलएलबी के सारे बैच के जो दोस्त हैं आपको बहुत मिस करते हैं, याद करते हैं, बाकायदा इस मेल में लिखा हुआ भी है, तो आप भी बहुत लकी हो नेहा, हैप्पी बर्थडे। और आपके जो एलएलबी की पूरी गैंग है या जिसको कहें मंडली है, उनकी तरफ से ये आपको बर्थडे विश है। मुकेश, धनश्री, प्रगति, शैलेंद्र, इसके अलावा आशीष और नयन। साथ ही पूनम जैन जी का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी, बल्कि पूनम जैन बच्ची है शायद अभी, तो हैप्पी बर्थडे पूनम। और स्मिता जैन जी का आज जन्मदिन है। और ये भेजा है जयंती लाल जैन जी ने। जयंती लाल जैन जी की वाइफ है स्मिता और भतीजी हैं पूनम जैन, तो आप दोनों को पूनम एंड स्मिता हैप्पी बर्थडे। जमील शरीफ, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे जमील साहब। और ये भेजा है फातिमा बनाकिब ने, फातिमा उनकी वाइफ हैं जमील की। विजय ईशान का भी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे विजय। और ये भेजा है कैलाश राणा मोनू ने। इसके अलावा संस्कार जैन का कल बर्थडे है, कल संडे है, कहानी होती नहीं, तो हैप्पी बर्थडे संस्कार। और भेजा है प्रवीण जैन ने, उनके बेटे